हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्पीक एंड स्पैन लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 मॉरल साइंस का चैप्टर नंबर 6 गेनिंग नॉलेज कवर कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट इट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज गेनिंग नॉलेज। गेन मतलब पाना, किसी चीज़ का लाभ होना, और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। वैल्यू फ्रॉम द चैप्टर इज लर्निंग। लर्निंग का मतलब है सीखना। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। लर्निंग मीन्स एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल। लर्निंग या सीखने का मतलब होता है चीज़ों को या ज्ञान को प्राप्त करना, चाहे वो नॉलेज हो या स्किल। नॉलेज ज्ञान को कहते हैं और स्किल किसी चीज़ को जब हम प्रैक्टिकली करना जानते हैं उसे कहते हैं स्किल, टेक्निक। लर्निंग थिंग्स एट स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में चीज़ों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। द डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट वी लर्न एट स्कूल सच एज इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, physical education, etc., give us the knowledge to live our lives intelligently and wisely. हम स्कूल में जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो जितने सारे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ, हिंदी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन का मतलब रहता है जो गेम्स से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारे लाइफ को इंटेलिजेंटली, मतलब बुद्धिमानी के साथ, अपने दिमाग को पूरी तरह से अच्छे से यूज़ करते हुए हम अपने लाइफ को जी सकते हैं अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें तो। नॉलेज गिव्स अस द पावर टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ। नॉलेज या ज्ञान हमें अपने जीवन को अच्छे से, सक्सेसफुल मतलब सफलता, तो सफलतापूर्वक जीने में मदद करता है। ये हमें पावर देता है। पावर मतलब ताकत। With the help of our knowledge, we can take right decisions at right time. हमारे पास अगर नॉलेज होगा तो हम सही समय पे सही डिसीज़न मतलब सही फैसला ले सकते हैं। लर्निंग हैज़ नो लिमिटेशंस और एज बार। सीखने के लिए कोई भी लिमिटेशन का मतलब होता है रोक, जिससे आगे आप ना कर सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इवन कि कोई एज भी नहीं है, एज बार ऐसा नहीं है कि किसी एक एज तक ही आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना या सीखने के लिए कोई एज नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। सीखने वाला व्यक्ति कभी भी सीख सकता है। इट कंटिन्यूज़ फॉर एवर। लर्निंग जो है हमेशा चलता रहता है। वी लर्न न्यू थिंग्स थ्रू आउट आवर लाइव्स। हम अपने पूरे जीवन में नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। Paying attention in class and learning new things is very essential. क्लास में जब पढ़ाई होती है उन चीज़ों को ध्यान देना और नई चीज़ें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। Essential का मतलब है इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी। At times it can save our lives. और कई बार ये हमारी जीवन को भी बचाता है। तो कैसे बचाता है, इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है हमारे पास। लेट अस रीड इट। अ नैरो स्केप। नैरो का मतलब होता है संकरा, जो ज़्यादा चौड़ा या बड़ा ना हो। अ नैरो स्केप, स्केप मतलब बचना। तो कैसे एक बहुत ही कम समय में बचा गया, इस स्टोरी में देखते हैं। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old इंग्लिश गर्ल। टिली स्मिथ एक 10 साल की इंग्लिश मतलब जो इंग्लैंड में रहते हैं उन्हें इंग्लिश कहते हैं, तो एक इंग्लिश गर्ल थी। On 26 December 2004, Tilly was in Phuket in Thailand on a holiday trip with her family. तो 26 दिसंबर 2004 को टिली स्मिथ जो है, फुकेट एक जगह का नाम है जो थाईलैंड में है, वहाँ अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे ट्रिप पे थी, मतलब छुट्टियाँ बिताने के लिए घूमने गई हुई थी। They were taking a stroll on the beach near their hotel. अपने होटल के पास में ही वहाँ पे एक बीच था। बीच का मतलब है समुद्र का किनारा, यहाँ पे लोग टहलते हैं, घूमते हैं। तो वो लोग स्ट्रॉल कर रहे थे। स्ट्रॉल मतलब टहलना।
Tilly was fond of beaches and was enjoying herself there. टिली को बीचेस का बड़ा शौक था. फॉन्ड मतलब पसंद करना, और वो वहाँ पे बहुत मज़े कर रही थी. सडनली शी नोटिस्ड समथिंग स्ट्रेंज. अचानक उसे कुछ अजीब, स्ट्रेंज मतलब अजीब चीज़, ऐसा लगा कि कुछ तो अजीब हो रहा है. द सी which was so calm a while ago was becoming rough. सी जो समुद्र वहाँ का था काफ़ी काम था. काम मतलब शांत. जो अभी अभी इतना शांत था, अचानक से वो रफ हो गया. रफ मतलब वो हिलने डुलने लग गया. वो अब शांत नहीं रहा, वहाँ कुछ हलचल होने लगी. द वाटर वॉज बबलिंग, फोमिंग एंड sizzling as if it was in a frying pan. जो वाटर था सी का, वो बबलिंग मतलब वहाँ से बबल्स निकलने लगे. और फोम का भी अर्थ होता है झाग बनना. सिजलिंग जैसे जब कोई चीज़ जलता है, अगर हम पैन में, तवे पे कोई अगर तेल डालते तो गर्म होने के बाद वो किस तरह से करता है, उसमें कुछ बबल्स नज़र आते हैं और उसमें से धुआं निकलता है, वो हिलने लगता है. तो बिल्कुल वैसा ही ये सी का वाटर उसे दिखाई दे रहा था. Tilly remembered the video clip which her geography teacher had showed her a few weeks ago. टिली को याद आया कि स्कूल में उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उन्हें एक वीडियो क्लिप दिखाया था, और कुछ वीक पहले ही उसने देखा था, तो उसे साफ साफ याद था. शी बिकेम टेरिफाइड. टेरिफाइड मतलब डर जाना. तो वो अब डर गई. शी सेड टू हर मदर, मॉम, देयर आर सिम्टम्स ऑफ सुनामी, लेट्स मूव अवे फ्रॉम हियर क्विकली. और जैसे उसे याद आया कि उसकी ज्योग्राफी टीचर ने क्या पढ़ाया था, उसने तुरंत अपनी मम्मी से कहा, मॉम, यहाँ पे सुनामी के सिम्टम्स है. सिम्टम मतलब पहचान, जिससे पता चले कि जैसे कोई चीज़ होने वाला है. तो सुनामी आने के कुछ सिम्टम्स उसे दिखाई दे रहे थे. इसलिए उसने अपनी मदर से कहा, लेट्स मूव अवे फ्रॉम हियर क्विकली, चलिए यहाँ से हम जल्दी से चलते हैं. Her mother, who had never heard about the tsunami before, did not pay heed to her words. उसकी मदर ने कभी सुनामी के बारे में कुछ सुना ही नहीं था, तो इसीलिए उसने कोई हीड का मतलब है अटेंशन, कोई अटेंशन नहीं दिया. बेटी की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया. She said, Tilly, calm down, it's nothing. मदर ने कहा, ओ टिली, रहने दो, शांत हो जाओ. calm down मतलब शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ. टिली tried to convince her mother. कन्विंस का मतलब है मनाना. टिली अपनी मम्मी को मनाने की कोशिश करने लगी. She said, Mama, probably there has been an earthquake somewhere deep in the sea. उसने कहा, मम्मा, जब प्रोबेबली मतलब ये चांसेस है, हो सकता है कि यहाँ पे सी के अंदर, समुद्र के अंदर कहीं अर्थक्वेक हो रहा है. अर्थक्वेक का मतलब होता है जब धरती पूरी हिलती है और उससे जो भी जगह है वो सारे टूट फूट जाते हैं, काफ़ी नुकसान होता है उससे. Soon a crushing wave is about to come over this beach. उसने कहा, वो अपनी मम्मी को समझा रही थी कि यहाँ से एक क्रश का मतलब होता है तोड़ देने वाला. यहाँ से बहुत ही भयंकर वेव मतलब लहर उठने वाली है, जो यहाँ पे सब कुछ तहस नहस कर सकती है इस बीच को. Her mother did not pay any attention to Tilly's anxiety. एंजाइटी का मतलब होता है चिंता करना. इतने के बाद भी टिली की मदर ने उसकी बातों को या उसकी चिंता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. She continued walking on the beach. वो बीच पर अभी भी टहल ही रही थी. Tilly's anxiety increased. टिली की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई. She said, Mama, I am serious. Let's leave the beach and also tell everyone to do so. अब टिली बहुत ही सीरियस हो गई और अपनी मदर से कहती है कि मम्मा, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, चलिए जल्दी से इस बीच को हम लोग खाली करते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं. Tilly's father, Mr. Smith, said to Tilly's mother, I think we should listen to Tilly and move away from her here quickly. We should warn other people too.
टिली के फादर ने उसकी बात समझी। मिस्टर स्मिथ, उसके पापा का नाम मिस्टर स्मिथ है, तो उसने टिली की मदर से भी कहा कि हमें टिली की बात माननी चाहिए, हम जल्दी से यहाँ से चलते हैं और दूसरों को भी वार्न मतलब उन्हें बता देना, उन्हें भी हम चेतावनी दे देते हैं, बाकी लोगों को भी, कि वो भी जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़कर बचने की कोशिश करें। The whole family rushed back to the hotel. अब सब के सब, पूरी फैमिली वहाँ से दौड़कर वो लोग, रश मतलब जल्दी से, तो जल्दी से वो लोग अपने होटल की तरफ वापस चले गए। As soon as they reached their hotel, Mr. Smith informed the hotel staff about the symptoms of tsunami. जैसे ही वो लोग अपने होटल पहुँचे, मिस्टर स्मिथ ने होटल के स्टाफ को सुनामी के सिम्टम्स के बारे में बताया। After this, he and some of the hotel staff rushed to the beach and persuaded the people who were still there to vacate the beach as quickly as possible. और जब मिस्टर स्मिथ ने होटल वालों को बता दिया, तो उन्होंने भी जल्दी जल्दी, होटल के स्टाफ जो है बीच पे दौड़ कर गए और वहाँ के लोगों को बताने लगे। पर्सुएड मतलब उन्हें भी स्टार्ट करवाया उन्होंने कि चलिए चलिए यहाँ से जल्दी इस बीच को खाली करना है, क्योंकि उन्हें तो ये पता नहीं था, वो लोग अभी भी वहीं पे थे। तो उस बीच को वैकेट कराया गया। वैकेट मतलब खाली कराना। तो जल्दी जल्दी, जितनी भी जल्दी हो सकते थे, उन्होंने उसे खाली करवा दिया। Within minutes, 3 massive waves struck the beach one after the other, wiping out everything that was there. बस कुछ ही मिनटों में वहाँ पे 3 मैसिव का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, साइज में जो बहुत बड़ा हो, तो 3 बड़े बड़े वेव्स आए, लहर जो जिसने बीच को अटैक किया, वाइपिंग आउट एवरीथिंग दैट वाज देयर, और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थे उन सभी को बहाकर ले गए। टिली saved her family and hundreds of other people who had vacated the beach in time. टिली ने सिर्फ अपनी ही फैमिली नहीं, और न जाने कितने लोगों को, हंड्रेड्स ऑफ पीपल को उस बीच से खाली कराकर, सही टाइम पे खाली कराया और उनकी जान बचा ली। Later, it was found that their beach was one of the most fortunate beaches in Thailand, where people had a narrow escape from the dangerous tsunami waves. बाद में जाकर ये पता चला कि ये जो थाईलैंड का बीच था, ये उन फॉर्चुनेट मतलब लकी, ये बहुत ही किस्मत वाली जगहों में से एक था जहाँ से लोग बच पाए थे, बहुत ही मुश्किल से इतने डेंजरस सुनामी के वेव से बच पाए थे। Everyone praised टिली for her presence of mind. और फिर सभी लोगों ने टिली की काफ़ी तारीफ़ की कि उसने किस तरह से अपना दिमाग लगाया और इतने लोगों की मदद की, उनकी जान बचाई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो इस चैप्टर से हम ये सीखते हैं, What you learn in class is important. Be attentive in class. आप क्लास में जो भी पढ़ते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए क्लास में या स्कूल में जहाँ भी आपको जो कुछ पढ़ाई कराया जाए उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और सीखना भी चाहिए, क्योंकि कई बार वही हमारी लाइफ बचाता है। थैंक यू।